हलाल एक बहुत ही क्रूरतापूर्वक जो है पूर्ण कार्य है पशु को काटने का। हलाल जो है एक शरीयत के नाम पर थोपी गई पद्धति है। तो रेड मीट मैनुअल से हलाल शब्द हटा दिया गया है। बहुत वक्त से इसकी मांग की जा रही थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मीट कंज्यूमिंग इसमें नेशंस जो हैं सिर्फ मुस्लिम नेशंस हैं, या फिर मीट का जो कारोबार करते हैं वो सिर्फ मुस्लिम है, या फिर हलाल शब्द जो कि शरिया से आया है वो सिर्फ शरिया के नाम पर पूरी इंडस्ट्री में क्यों किया जाए। ये मांग पहले से हटती रही है, तो अब इसे हटा दिया गया है। इसको लेकर के राजनीति या फिर कुछ उलेमा कुछ मौलाना को इसको लेकर के राजनीति नजर आ रही है। सवाल ये है कि हलाल के हटने से क्या झटका लगा है, हलाल पर क्यों हाय तौबा मचाई जा रही है। हलाल हटेगा तो क्या बिजनेस घटेगा। वहीं हलाल शब्द हटाया मतलब मुस्लिम का ख्याल नहीं रखा गया क्या। हमारे साथ मौलाना अली कादरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। विनोद बंसल हैं, बीजेपी विनोद बंसल है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहित चहल हैं। सईद अब्बास हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सईद अली मौलाना कादरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, इसमें प्रॉब्लम है क्या अगर रेड मीट मैनुअल से हलाल शब्द हटा दिया जाए, इसके पीछे सर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई किया गया, नहीं तो बड़ा ही किया गया ट्रेड का दायरा। मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सभी हैं। मैं तो कहता हूं सभी मीट कंज्यूम भी करते हैं और सभी नेशंस में मीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है। तो ये तो दायरा बड़ा ना, इसमें कम कैसे हुआ। हलाल शब्द हटाने पर आपत्ति क्यों, मौलाना कादरी। देखिए साहब, हलाल का जो शब्द है वो केवल और केवल सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और हमारे पास से जहां तक के मीट और बीफ कंज्यूमिंग जो यहां से होती है, यहां से जो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो खाली इस्लामिक कंट्रीज में नहीं बल्कि जितने भी और दूसरे कंट्रीज हैं जहां जहां मुसलमान रहता है। जैसा कि मैं भी बहुत सारी जगहों पे अब्रॉड गया हूं और जो कोई सुपरमार्केट या मॉल में मैं जाता हूं तो पहले मैं पैकेट उठाकर देखता हूं कि उसके ऊपर हलाल है या नहीं। अपने देश से हटकर की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे कई मुसलमान हैं जो जब तक कि हलाल देखेंगे नहीं वो खाएंगे नहीं। रहा सवाल, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए शर्त है हलाल की, झटके का हो या और कोई दूसरा हो, उसके लिए कोई दूसरों को शर्त है नहीं। तो हमारे पास से जो एक्सपोर्ट होता है, यकीनी बात है वो मुसलमान हलाल शब्द देखकर ही खरीदेंगे। अगर हलाल नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्ट को कोई भी मुसलमान हाथ नहीं लगाएगा। दूसरे मजहब के जो मानने वाले हैं वो कुछ भी लेते हैं। तो हम जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे अपने एक्सपोर्ट कारोबार पे भी इसका असर होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसमें कोई पाबंदी तो नहीं आई ना। आप हलाल खरीदते थे, हलाल खरीदते रहिए। आप हलाल एक्सपोर्ट करते थे, हलाल एक्सपोर्ट करते रहिए। जरूरी थोड़ा है कि सिर्फ हलाल ही एक्सपोर्ट करती है, सिर्फ हलाल ही बेचते रहिए, सिर्फ हलाल ही खरीदते रहिए। ये भी तो हो सकता है ना सर। एक सेकंड, मेरा ये काउंटर है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी इस चीज का रिस्पेक्ट करता हूं। ये भी तो हो सकता है ना सर कि विनोद बंसल किसी का हलाल किसी दूसरे के लिए हराम हो। डेफिनेटली, देखिए ये जो हलाल के नाम पर उन्होंने पैरेलल इकोनॉमी बना रखी है सचिन जी, और वो जो पैरेलल इकोनॉमी देश की जो धार्मिक और मान्यताओं को भी क्रश करती है। आप देखिए सिख समुदाय जो है वो हलाल में विश्वास नहीं करता, वो हलाल उनके लिए हराम है। और हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग, आप देखिए कि SC/ST समुदाय जो कि वास्तव में जो झटका मीट का व्यवसाय करता है, जो पिग में डील करता है, वो सुअरों को मांस कौन खाएगा भाई। जब सब जगह से हलाल सर्टिफिकेशन हो गया, उनका बर्बाद कर दिया इन्होंने बिजनेस पूरा हलाल के चक्कर में। आप देखिए हलाल के नाम पर जो आतंकवादी गतिविधियों में जो जिस तरह से जो पैसा जा रहा है, जिस तरह से इंटरनेशनल एक्टिविटीज में जो पैसा जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए एक और बात बताता हूं तथ्यात्मक, जहां ऑपरेटर ने इस बात काम को क्यों किया है। क्योंकि आप देखिए 55 मोर देन 55% ऑफ दी मीट एक्सपोर्ट्स गोज टू दी वियतनाम एंड अदर कंट्रीज हु आर नॉट, जो कि मुस्लिम कंट्री नहीं है। तो मैं कहता हूं इसकी वजह से जो हलाल सर्टिफिकेशन का जो टैग था, उसकी वजह से एक्सपोर्ट पर हमारा बड़ा एडवर्स इंपैक्ट आ रहा था। और वो ऑपरेटर ने अपने आप ही इस बात को सोचते हुए किया है कि भाई हमारा कम से कम मीट एक्सपोर्ट बढ़े। और देखिए ये जो हलाल जो रिक्वायरमेंट है इनका, मैं कहता हूं भारत के अंदर भी अगर हलाल सर्टिफिकेशन है तो झटका सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई। मेरी भी तो कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं। क्या रिलीजियस सेंटिमेंट कांग्रेस को जो कांग्रेसी जो गवर्नमेंट थी अब तक, उनको सिर्फ मुसलमानों के रिलीजियस जो सेंटिमेंट थी वो तो उनको एडमिट करते थे कि हाँ उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं होने चाहिए। हिंदुओं को मार दो, सिखों को मार दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो जैसे मौलवी साहब ने कहा कि भाई आप तो कुछ भी खा लेते हो,
हम नहीं खा सकते। अरे भाई क्या मतलब है ये तो सीधा सीधा आप जो है कुठाराघात कर रहे हो। आपने पूरी मीट इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया, और ये सिर्फ मीट का नहीं है जी। आप देखिए कि ये हलाल के नाम पर बिल्डिंग भी बना रहे हैं, हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग। मैं तो अभी उस हलाल इकोनॉमी पे जाता ही नहीं कि वहां तो कहने को तो हलाल कोल्ड ड्रिंक और हलाल क्या, मैं तो अभी जाता ही नहीं कहने को तो हलाल नहीं, मैं कहता हूं वो ठीक है, मैं उस हलाल को नहीं जाता। मैं अपने एक लॉजिकल एक डिबेट पे रहता हूं कि ये बहुत वक्त से डिमांड थी। इसमें क्या कहते हैं, इसमें सिख ट्रेडर्स भी हैं, इसमें हिंदू ट्रेडर्स भी हैं, ठीक है। ज्यादातर मुस्लिम मुल्कों को इसका एक्सपोर्ट होता है, ज्यादातर का मतलब ये नहीं कि बाकी सब। वियतनाम का आपने उदाहरण लिया, और सईद अब्बास नहीं, और सईद अब्बास दूसरा, इसका एक ट्रेड पैटर्न तो बढ़ेगा ना, क्योंकि इसमें जो एजेंसी है जो कि एनिमल हस्बेंड्री एजेंसी है, जिसमें ये बहुत वक्त से कहा गया था कि हलाल हटाया जाए। भाई चाइना एक्सपोर्ट करता है, उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है कि हलाल, वो मीट एक्सपोर्ट करता है। यूरोप में एक्सपोर्ट जाता है तो उसमें भी होता है, अगर आपको हलाल चाहिए ले लीजिए, लेकिन सर्टिफिकेशन सिर्फ हलाल क्यों हो, इसको लेकर के दिक्कत थी। और सईद अब्बास जब सर्टिफिकेशन हटा दिया गया, आपकी ऐसा तो है नहीं कि आपकी चॉइस खत्म हो जाती है। सईद अब्बास सचिन अरोड़ा साहब, आपका सवाल लाजिम है, बिल्कुल वाजिब है। मैं विनोद बंसल जी, रोहित मेरे प्रिय मित्र, और खादी साहब को भी मैं सुन रहा था। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हलाल का जो कॉन्सेप्ट है, केवल इंडिया में ही नहीं, मैं बहुत सारे कंट्रीज गया हूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, आप कहीं भी मुल्क जाओ, चाहे वो डेमोक्रेटिक नेशन हो, यूनियन नेशन हो, या फिर थियोक्रेटिक नेशन हो, ये हलाल कॉन्सेप्ट को बरकरार किया जाता है। क्यों मैं आपको इसलिए किया जाता है, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं, एक सेकंड, मैं आपको पूरे यूरोप की बहुत रिपोर्ट्स बता सकता हूं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि अब तक सिर्फ हलाल ही सर्टिफाई कर करके बेचा गया। यही तो मांग उठती नहीं है। यूरोप में भी 2 से 3% मुसलमान है, वो कहते हैं बाकी 88 या फिर 98% जो बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनमें भी कितने सेक्ट्स हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हलाल नहीं, किसी और तरीके का मीट भी है। क्यों जरूरी है कि वो सिर्फ हलाल ही खाएं? क्यों वो हलाल जो कि मुसलमानों के लिए प्रिस्क्राइब्ड है और उसी तरीके से शरिया में ऐसा है कि ऐसे ही काटा जाना चाहिए और वैसे ही खाए, बाकी पूरे मुल्क वो सब खाएं? बात तो ये है ना कि आप लोग खाइए, लेकिन पूरा यूरोप भी वही खाए, पूरा इंडिया भी वही खाए, पूरा विश्व भी वो खाए, ये कहां तक जायज है सर? जी बिल्कुल सज्जन साहब, मैं आपकी इस बात से वाकिफ हूं। अगर हमारे सिख भाई या ईसाई भाई, क्रिश्चियन भाई चाहते हैं कि अलग तरह का उनके लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो उन पे लाजिम बनता है वो होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि तमाम जो विश्व में ज्यादा से ज्यादा तादाद में जहां भी मैं गया हूं, वहां पे रेस्टोरेंट्स में जब भी आप खाना ऑर्डर करो या फिर खरीदो, हलाल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात लाजिम है, जायज है। 55% वियतनाम का विनोद बंसल जी ने बता दिया, लेकिन 45% आप पूछिए कहां से, 45% हलाल सर्टिफिकेशन से जाता है। तो आप इंडिया की इकोनॉमी पे, आपके ईगो वॉर पे सर्टिफिकेशन ही क्यों हो, सर्टिफिकेशन ही क्यों रोहित चैल, मैं तो ये कह रहा हूं सर्टिफिकेशन ही क्यों हो सर। मैं ये कह रहा हूं कि 18% क्यों, प्रीडोमिनेंटली 80% से ज्यादा हिंदू यहां पर रहता है, सर्टिफिकेशन 18% के लिए हो जाए। प्रीडोमिनेशन यहां पर 98% या यूरोप में जो है वो क्रिश्चियन रहता है, 2% के लिए सर्टिफिकेशन हो जाए। मैं तो कह रहा हूं सर्टिफिकेशन ही हो, मैं आपका सर्टिफिकेशन हटा तो ना रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सर्टिफिकेशन ही हटा दिया जाए रोहित चैल, या फिर एक सर्टिफिकेशन हिसाब से अपीजमेंट ही हो ना, कि सिर्फ जो 2% खाना चाहता है वो पूरा विश्व खाए। रोहित चैल। बिल्कुल सचिन जी, आपने सही कहा। आज जो हलाल हटने से एक झटका लगा है, झटका उनको लगा है जो एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहे थे। लगातार आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप देखें तो $560 बिलियन की ये हलाल की एक पूरी इंडस्ट्री है जो एक चलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा आपने कहा, अगर आप यूरोप में कर लें, 2-3% लोग ही हैं जो हलाल खाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर भी देखें तो 20-1% शायद होंगे जो मुस्लिम समाज, अगर आप देख लें। बाकी सब लोगों को ऊपर जबरदस्ती, भारत के अंदर भी अगर आप देखें तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है हलाल के नाम पर। जिस तरीके से एक जजिया वसूल किया जा रहा है भारत के अंदर, आप ये देखिए, कोई जो सिख हमारे भाई हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे हिंदू है, उनको भी जबरदस्ती हलाल खाया जा रहा है, क्योंकि हलाल हराम है, चाहे वो सिख धर्म के अंदर हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के अंदर, चाहे हिंदू धर्म के अंदर हो। आज आप देखिए किस तरीके से हलाल सर्टिफाइड जो कंपनियां हैं, उसके अंदर भी स्पेसिफिकली उनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहां पर ये मेंशन्ड है कि वहां पर सिर्फ जो एम्प्लॉयज हैं वो एक मुस्लिम समाज से होने चाहिए और वही वहां पर काम कर सकते हैं, वही हलाल को सर्टिफाइड कर सकते हैं। और कांग्रेस ने जिस तरीके से एक तुष्टीकरण की राजनीति को ध्यान में रखते हुए एक वहां पर डाल दिया क्लॉज कि हलाल फूड ही बाहर एक्सपोर्ट होगा, जबकि आज इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश जो है चाइना है। भारत से जो रेड मीट इंपोर्ट होता है
वो चाइना को होता है। श्रीलंका ने उसके ऊपर हलाल के ऊपर बैन लगा दिया, बेल्जियम ने बैन लगा दिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने बैन लगा दिया है। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो पैसा है, इसका पैसा टेरर एक्टिविटीज में, आपको याद होगा तवर्रुर राणा जो 26/11 से लेके जर्मन बेकरी से लेके दिल्ली ब्लास्ट में और डेविड हिटली, उनको जब उनसे पूछताछ हुई तो उनमें आया कि हलाल का जो पैसा था वो कहीं ना कहीं उन आतंकवादी गतिविधियों में लगा था। तो हलाल का पैसा जजिया जो वसूला जा रहा है हिंदू समाज से, सिख समाज से और क्रिश्चियनिटी से, वो अपने आप में बताता है। और ये आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं इसका पैसा लगता है। तो इसके ऊपर तो रोक लगनी एक्चुअली बहुत जरूरी है। और जबरदस्ती थोपा क्यों जा रहा है, जबरदस्ती थोपा क्यों जा रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में लग रहा है। हम बताइए ना, कोई भी क्यों खाए? रोहित चल एक सेकंड, ये तो दोनों अलग चीज होगी ना रोहित चल। ये वाली बात भी तो फिर भड़काने की होगी ना सामने वाले को कि आप हलाल खा रहे हैं, हलाल मैं इसलिए बंद कर रहा हूं क्योंकि हलाल का पैसा जो है अधार्मिक एक्टिविटीज में जाता है, वो आतंकी नेशंस में जाता है। ये भी तो अलग बहस होगी ना, ये भी तो भड़काने वाली बहस हुई। भाई उनके धर्म के हिसाब से अगर वो हलाल खा रहे हैं, अगर मैं उनको कह रहा हूं कि भैया आपके धर्म के हिसाब से वो जोला जो है वो सारी दुनिया क्यों पहने, तो ये आप भी कहेंगे ना ठीक है, अगर मैं खाने को खाने तक सीमित रखूं, मैं खाने को खाने तक सीमित रखूं और उसको मैं ये कहूं कि एक इंडस्ट्री को आप हलाल और हराम का जामा क्यों पहनाते हैं, उसमें जायज है ना सर। आप ऐसा तो है नहीं कि मौलाना काजी अगर हलाल लेने जा रहे हैं तो इसका कोई जो है उसका पैसा कहीं और किसी में चला गया, उस डिबेट में नहीं पड़ते ना सर, फिर वो गलत हो जाएगा बात। ठीक है आप नहीं, आपको ठीक है सईद अब्बास रिबटल करना चाहते हैं, फिर उसके बाद विनोद बंसल। नहीं सर, आई एम सॉरी सर, एक सर्टिफिकेशन का मामला है, इसको सर्टिफिकेशन तक लिमिट रखते हैं। एक एक्सपोर्ट खाने का मामला है, खाने की अपनी प्रायोरिटी हो सकती है और उसको ट्रेड तक सीमित रखते हैं सर। फिलहाल मैं उस इकॉनमी नहीं जाता कि सर हलाल इकॉनमी हलाल के नाम पर सर ऐसे तो ठीक है रोहित चल मैं मानता हूँ, रोहित चल मैं मानता हूँ, ऐसे तो सर वो हलाल के नाम पर अल्लाह अकबर कह करके ना जाने क्या कर दिया सर। उसका यहाँ पर कोई सर्टिफिकेशन के नाम पे भी सिर्फ मुसलमान क्यों, नहीं करना चाहिए। अरे झटका क्यों नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ हलाल की वेबसाइट से अगर आप जाके चेक करेंगे तो उसमें मेंशन है कि सिर्फ एक मजहब, सिर्फ मुसलमान जो है वही उसके अंदर काम कर सकते हैं कंपनी से। इंडिया की सबसे बड़ी बीफ इंडस्ट्री। रोहित चल फिर ये लॉजिकल नहीं हुआ ना। ठीक है सईद अब्बास अपना कमेंट रखिए, फिर उसके पहले विनोद बंसल आना चाहती है। झटका आप करें सर, सिर्फ अगर झटका दे देंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी बीफ इंडस्ट्री भारत की है, सबसे बड़ी मास इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की, बंद हो जाएगी। झटका पूरी दुनिया में नहीं खाया जाता, वही तो मैं कह रहा हूं। झटके का सम्मान या किसी और धर्म के किसी और कट करने का सम्मान, लेकिन नाम ही क्यों हो, मैं ये कह रहा हूं हलाल ही क्यों हो, झटका ही क्यों, सर्टिफिकेशन ही खत्म। और उसी के लिए तो एक बड़ी पहल होनी चाहिए, एक्सपेंड किया गया ना एक्सपोर्ट को, एक्सपेंड किया गया ट्रेड को, जिसकी जो चॉइस हो, जिसकी जो तरीके की मुकत हो उस तरीके से बेच दिया जाए। सईद अब्बास फिर उसके बाद विनोद बंसल। जी बिल्कुल सचिन साहब, आपकी बात लाजिम है। विनोद जी, रोहित भाई और हादरी साहब अपना पक्ष रख रहे हैं। ये जो डिबेट है ये हलाल सर्टिफिकेशन पे उस पे होनी चाहिए। आपने कठिन सवाल पूछे हैं और उसका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं हुई कि हलाल खाते हो या सर्टिफिकेशन हो ना हो, लेकिन बिल कहीं और जरा है। इसको आप बिना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सबूत पे आप जोड़ देते हो आतंकवादी गतिविधियों से। ये बिल्कुल गलत है, ये भड़काऊ भाषण है, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिबेट यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन पे है और तो नहीं ना। फिर सईद अब्बास फिर ऐसे मौका मिल जाता है ना रोहित चैल, तो सर ये भी इसमें अगर मैं रोहित चैल को चुप करवा रहा हूं तो इसमें आंख आप भी नहीं बंद कर सकते ना, क्योंकि विनोद बंसल फिर मौका मिल जाता है ना। फिर 2% मुसलमानों के नाम पर, 18% मुसलमानों के नाम पर पूरी दुनिया में ये कहा जाए कि नहीं क्योंकि हमारी शरिया में है तो यही सारी दुनिया खाएगी, तो फिर क्यों नहीं कहते मैं स्वागत करता हूं, हलाल होना ही नहीं चाहिए भाई। हलाल आपके घर में हलाल आपको पसंद होगा, खरीद के ले आइए। पूरी दुनिया हलाल क्यों खाई, या फिर हलाल के नाम पर कुछ और हो रहा है, फिर सामने वाले को कहने का मौका मिल जाता है। विनोद बंसल नहीं एक सेकंड, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि ये भी बात आपके चैनल के माध्यम से जानी चाहिए कि आखिर हलाल होता क्या है। एक जानवर को तड़पा के और जब तक जिंदा रखा जाता है जब तक उसके अंदर से खून पूरा न निकल जाए, और कुरान की आयतों के साथ उसको काटा जाता है। मैं कहता हूं ये सब काम जो हीनियस क्राइम है, वो क्रूअल्टी वो भी बच्चों के सामने की जाती है इनके यहाँ। आप बताइए वो बच्चे क्या संस्कार लेके जाते हैं? तभी तो इस्लाम आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। और दूसरी बात ये मैं बताऊं, देखिए वैसे कहते हैं कि आप खाने पीने में आप पूरा धर्म देखते हो, आप खाने के प्रायोरिटी आप कैसे तय कर सकते हैं? जब आप तय नहीं कर सकते तो जब मैं तय कर सकता तो आप तय कैसे कर सकते हैं? आप बताइए, आपने देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, ये बीच में बोल रहे हैं। आप देखिए ये जो समझाइए, मैं कहता हूँ देखिए ये जो इंटरनेशनल साजिश है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है हलाल के नाम पर पूरी दुनिया को इस्लामाइज करने के लिए। आपको जब पता नहीं है जो इन षड्यंत्रों पर कहने का अंत कौन सकेगा, तो क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों लोगों को भटका रहे हो, क्यों लोगों को बोलना चाहूंगा इस बारे में। मैं कहता हूँ भारत के अंदर मेरे जैसा हिंदू आखिरकार हलाल सर्टिफिकेट क्यों, ये मीट के इलाके में भी हलाल सर्टिफिकेट बेच रहे हैं, और ये हलाल का पैसा जो है ठीक है वो आतंकवाद
का नियम जा रहा ठीक है है। मौलाना कादरी लास्ट कमेंट, ठीक है 20 सेकंड मौलाना कादरी 20 सेकंड, एक सेकंड सही आवाज, ठीक है आपने बात रखी, मौलाना कादरी लास्ट कमेंट, ठीक है बोलिए। देखिए साहब, मैं आपको बड़ा ही क्लियर ये बात कहना चाहूंगा कि हमको कोई और मजहब के लोगों से वो ऊपर ये थोपना हम चाहते ही नहीं है। मेरा कहना इतना है कि हलाल अगर जिस पर नहीं होगा वो मुसलमान नहीं खरीदेगा। और ये जो विनोद बंसल कह रहे हैं कि कुरान की आयत ये बिल्कुल गलत है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर काटा जाता है और साइंटिफिकली ये बात प्रूफ है कि जब जानवर को ज़ुबा किया जाता है, काटा जाता है, उसका पूरा खून जब बाहर निकल जाता है सर ऐसा है कि तो मैं वो यहाँ पर उतना हानिकारक नहीं होता है। ये बात को उनको समझना चाहिए। ये जाहिल पने की बात करते हैं, ये एक नंबर सर, के मैं यहाँ जाहिल है। पर ये कसाईयत की इनको क्लास देने के इस्लाम लिए पर थोड़ा ना बैठा हूँ कि तनकीद कैसा करना काटा इनका जाता है, काम कौन सी नस काटे जाती है, कमाल करते हैं सर आप। मैं तो सिंपल सी बात है, जिसका जो मर्जी है वो खाए, जिसकी जो मर्जी वो ना खाए, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि क्योंकि मुसलमान हलाल नहीं खाएगा, हलाल उस पर नहीं होगा, तो बाकी दुनिया भी जो है उसके लिए अगर कुछ हराम हो जाता है वो क्यों खाए। मैं ये कहता हूं उसके लिए बहस क्यों छिड़े। आज की बहस का मुद्दा ये था। रोहित, आई एम सॉरी, नेक्स्ट डिबेट में आपको दोबारा से एंटरटेन करूंगा। मेरे पास वक्त आज इतना ही था क्योंकि वक्त कम था। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.